हम लोग 10 तारीख को मसोई जहाँ कैंप बन रहा है वहाँ धरने पर थे। ये हमारे किसान भाई शिव कुमार प्रजापति जी भी थे। इनका यहाँ ज़मीन है, बड़ा कीमती ज़मीन। इन्होंने मिट्टी का बर्तन बना करके और ठेला पर भभुआ बाज़ार में बेच करके ज़मीन कमाया है, बड़ी परिश्रम के साथ, बड़ी कठिन परिश्रम के साथ। वो व्यक्ति का ज़मीन औने पौने भाव में भारत मलाई परियोजना के तहत सरकार अधिग्रहण कर रही है, कंपनी अधिग्रहण कर रही है। उस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। उसी दिन उनकी हार्ट अटैक आया, आनंद फानन में हम लोगों ने अस्पताल तक पहुंचवाया, फिर यहाँ से वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन वो बचे नहीं। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और इस घटना का जिम्मेवार, इनकी मृत्यु का जिम्मेवार वहाँ का सीओ अंचलाधिकारी चैनपुर है, जो उत्तेजना भावना से उत्तेजित होकर वर्ता भी कर रहा था। इनको महसूस हुआ कि ऐसे अधिकारी लोग उत्तेजना भावना में बात कर रहे हैं तो बाद में क्या परिणाम निकलेगा, देंगे या नहीं। और जिम्मेवार भूमि सुधार उप समाहर्ता और जिला भोजन पदाधिकारी, ये तीनों लोग जिम्मेवार हैं। और ये जिम्मेवार के कारण यही लोग बनेंगे। और अंतिम तक इन लोग को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अगर आगे और किसानों की जान जाती है तो आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे? अगर इसी तरह उन लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा? कई किसान सोच रहे हैं कभी भी किसी किसान का हार्ट हो सकता है। कोई गरीब किसान है, 2 एकड़ ज़मीन है, कीमती ज़मीन है, 5 परिवार जीता है, 2 एकड़ ही का ज़मीन चला जाए तो निश्चित मरेगा। जिस किसान के ज़मीन चला जाए और उचित कीमत न मिले और आत्महत्या करने में मजबूर हो जाए तो क्या किया जाएगा? उसका जिम्मेदार आप किसको देंगे? सरकार को, शासन को, प्रशासन को, यहाँ का स्थानीय प्रशासन को, बिहार सरकार को, इससे संबंधित केंद्र में भी सरकार है, उनको भी, सबको हम जिम्मेदार मानेंगे। आप लोग आवेदन नहीं दे इसको लेकर? हम लोग 2 साल से आंदोलन किए, आवेदन देते देते ऑफिस भर दिया। हम लोग पोथा बन गया होगा हम लोग का आवेदन का, इतना मोटा। मात्र कुछ दिन पहले आप मसोई में धरना दिए थे और आपके द्वारा कहा गया था कि नितिन गडकरी को भी आवेदन दिया गया था। क्या हुआ? हम लोग समय मांगे हैं, वहाँ से समय आएगा तो उनसे हम लोग बात करने दिल्ली जाएंगे। वो क्या इस पर विचार रखते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। मसोई में जिस दिन धरना प्रदर्शन हुआ आप लोग किए थे, देखने को मिला कि हाथ में तिरंगा लेकर आप निकल गए थे। हाथ में तिरंगा लेने के बाद भी कोई आपको अभी तक आश्वासन नहीं मिला आपको? तिरंगा इसलिए हम लोग लिए थे कि किसान जैसा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हो सकता है। किसान के जैसा राष्ट्रभक्त, जहाँ राष्ट्रभक्ति को परिभाषित किया जाए तो सबसे बड़ा साबित होगा किसान देश के लिए, देश का राष्ट्रभक्त। इसलिए वहाँ के प्रशासन द्वारा जब वहाँ पर मीडिया वाले कवर करने गए थे, वहाँ पे मीडिया वालों पर भी आवाज़ उठाया गया था कि आप लोग आकर इन लोग को भड़काइए। निराधार, मीडिया के वहाँ कोई गलती नहीं थी और मीडिया वाला कोई हम लोग को उसकाया नहीं था। हम लोग स्वयं निर्णय लिए थे। हम लोग 3 घंटा इंतजार किए। हम बोले थे शुरू जाते जाते हम लोगों ने बोला था कि आप काम बंद करिए, लेकिन 3 घंटा हम लोग बैठे, वो लोग नहीं माने, उठ करके हम लोग को जाना पड़ा। वहाँ मजदूर भाई थे, वो भी अपने आप हट गए। तो कोई आपत्तिजनक वहाँ न व्यवहार हुआ। वहाँ पे मीडिया वाली कोई गलती थी? नहीं, मीडिया वाली कोई। प्रशासन द्वारा, वहाँ के अंचलाधिकारी द्वारा कहा इतना सा प्रशासन किसी को गलती ठहरा देगा। इनके अंदर नीतीश कुमार ने जैसे क्या क्या वक्त दिए हैं, क्या क्या बोलते हैं अहंकारी मुख्यमंत्री, तो सब प्रशासन को जमीन पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सब अहंकारी बन गए हैं। इनके अहंकार को हम लोग छूट करके ही मानेंगे। ये हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे आदत बेकार नहीं जाएगी किसान भाई शिव कुमार प्रजापति जी का। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर। आज एक किसान की जान चली गई है, आज हम बेहतरी में कवर करने के लिए आए हुए हैं। इसका आप दोषी किसको देते हैं? इसका दोषी केवल और केवल बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र के जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, और कैमूर का जिला पदाधिकारी है, चैनपुर का अंचलाधिकारी है, भभुआ DSR है और भोजन पदाधिकारी है। इनको हम लोग 2 साल से दौड़ते दौड़ते हम लोग कह रहे हैं कि किसान को ऐसा मुआवजा दे दीजिए ताकि किसान उस पैसे से कहीं दूसरे गांव में ज़मीन खरीद कर अपना रोजी रोटी कर सके। लेकिन कैमूर का प्रशासन जो है डकैत है, किसानों की ज़मीन को लूटना चाहता है और औने पौने दाम में लेना चाहता है। यानी आप किसान अगर आपका ज़मीन है लेकिन आपको अपनी ज़मीन की कीमत नहीं मिल रहा है, आगे क्या रणनीति आप लोग की है? आगे हम लोग तय कर दिए हैं कि हम लोग अपनी जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। पहली कड़ी में शहादत बड़े भाई शिव कुमार प्रजापति की हुई है, कल इनकी हो सकती है, हमारी हो सकती है। बहुत से किसान मरेंगे, हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग को मरना है। ऐसे भी मरना है तो हम लोग जो है ज़मीन नहीं देंगे और मरेंगे। पुलिस के गोली से मरेंगे, पुलिस के लाठीचार्ज से मरेंगे,
हार्ट अटैक से मरेंगे, लेकिन किसान को मरना तय है। लेकिन मरने से पहले हम इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जिला प्रशासन की जो मौत हुई है इसके जो जिम्मेवार हैं अंचलाधिकारी हैं, DCLR हैं और जो भोजन पदाधिकारी हैं, इनके ऊपर किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा मुकदमा किया जाएगा। मतलब जिनकी जान गई है तो आप लोग आवेदन दीजिएगा इनके बारे में? बिल्कुल देंगे, हम लोग आवेदन देंगे। और जो है अभी जो है हम लोग श्रद्धांजलि मनाएंगे और वहाँ जिस जगह उनकी जो हत्या हुई है, मौत नहीं मानते हैं इसको हम, ये जो है प्रशासन के द्वारा शिव कुमार प्रजापति की हत्या की गई है और जहाँ उनकी हत्या हुई है वहाँ मांग करेंगे कि किसान, चूँकि किसान देश के जो है कर्णधार हैं, हिंदुस्तान की GDP व्यापारियों से नहीं, किसानों के मेहनत खून पसीना की कमाई से बनती है, वहाँ इनकी मूर्ति बननी चाहिए। अगर नहीं बनेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसान की शहादत हम जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग आगे भी तैयार हैं, मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन जो है अपनी ज़मीन नहीं देंगे और ज़मीन हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उचित मुआवजा जो मिला है 5-6 साल पहले खमीदौरा में मिला 1 करोड़ 28 लाख प्रति एकड़, उससे कम पर तो बात ही नहीं बनेगी, उतना तो लेना ही है। लेकिन जो ज़मीन सड़क के किनारे है उसका मुआवजा 20 लाख डिसमिल से कम हम नहीं लेंगे। बिहार में अक्सर धरना प्रदर्शन करने पर लोगों पर लाठीचार्ज भी किया जाता है। हम लोग तैयार हैं लाठीचार्ज करने के लिए। यह गांधी का देश है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है। यहाँ नीतीश कुमार और मोदी और गडकरी का देश नहीं है। हम लोग तैयार हैं, मरेंगे, हम लोग निहत्था हैं, हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग आज़ादी की लड़ाई में बहुत से लोग जान दिए, आज यह फिर आज़ादी, किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, जान देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, सरकार से झुकेंगे नहीं। देश आज़ाद हो गया, किसान अभी तक आज़ाद नहीं है। किसान आज़ाद नहीं है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम पशुपतिनाथ सिंह है, महासचिव किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर। एक किसान की आज जान चली गई है, वो धरना प्रदर्शक, सुनने में धरना प्रदर्शक के दौरान ही उनका हार्ट अटैक आया था। वहाँ ये सुबह ही 10 बजे पहुँच गए धरना स्थल पर, अपना खेती उती लेकर। प्योर किसान हैं, मजदूर हैं और अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से इन्होंने बेतरी में घर बनवाया, लड़कों को पढ़ाया लिखाया और उनकी ज़मीन जो है औने पौने दाम पर एक्सप्रेसवे और भारतमाला में और NH 219 चौड़ीकरण में जा रही है। और यहाँ का जो निकम्मी जो प्रशासन है, जिला का DCLR है, वहाँ धरातल पर आकर उनको कह रहा है कि एग्रीकल्चरल ज़मीन है और उनका मुआवजा वो दिखा रहा है 50,000 रुपये डिसमिल, 55,000 रुपये डिसमिल। ये बताइए कि कहीं बेतरी में रोड के किनारे 55,000 डिसमिल ज़मीन नहीं है। इस सदमे को उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहीं धरने स्थल पर ही इनका तबीयत खराब हो गया, जहाँ से कि किसान संघर्ष मोर्चे के साथियों ने उनको चैनपुर लाया। चैनपुर से जब डॉक्टर ने जवाब दिया तो इनको ले गए हम लोग बनारस, वहाँ धरती पर ही इनकी निधन हो गई और इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम किसान संघर्ष मोर्चा के साथी सरकार को घुटने टेकवा देंगे, चाहे जिस भी। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बंद